ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 2 कर्म। श्री साई के चरणों की वंदना करके नाना साहब चंदोरकर ने कहा, हे नाथ, आगे उपदेश फरमाए, मेरा हित हो ऐसे बचनों की कृपा करें। श्री साई ने कहा, जे देह प्राप्त के अनुसार मिली है और संचित कर्म फलों का भोग ये देह ही करेगी। इस देह पर कर्म फलों की सत्ता आधिपत्य है। अतः हमेशा ये ध्यान रखो कि कर्म में ही शक्ति होती है, कर्म ही बलवान होते हैं, कर्म ही संचित होते हैं। अतः कर्मों के प्रति हमेशा सहज रहो। वे ही कर्म ही हैं, तुम्हारे आगे के जन्मों का कारण बनते हैं। सुख दुखों का अंत होने पर ही मुक्त स्थिति आती है, मुक्ति प्राप्त होती है। उस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है, उस स्थिति में कैसे आए, अब मैं वह युक्ति तुम्हें बताऊंगा। जहर पीकर कोई मर जाए, ये उसका प्रारब्ध नहीं है, ये तो उसके कार्य जहर पीने का परिणाम है। कर्ता को अपने कार्य का प्रतिफल तो मिलता ही है। यदि कोई चोरी करता है तो उसे उसके कृत कर्म का फल पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल नहीं है, ये उसका वर्तमान में किया गया गलत कर्म है, जिसकी सजा उसे अवश्य भोगनी पड़ेगी। सहज गति से जो जो घटित हो रहा है वह हमारे प्राप्त के अनुसार सचित कर्मों के फल के रूप में घटित हो रहा है। हम जो कर्म घटित करते हैं वे हमारे प्राप्त नहीं है। मालिक को अवदस्त करके या हत्या करके एक किरानी मालिक का पद हथिया लेता है, ये उसका भाग्य या प्राप्त नहीं है। इस कर्म का फल परिपाक है, उसका आगामी पराबाद बनेगा। किरानी पद पर हत्या का निर्धन से धनी बन जानता है, वह हमेशा चैन की बंशी बचाता है। कहीं आना जाना हो तो गाड़ी घोड़े में आता जाता है। अब वह धन संपत्ति का भोग करता है, अब वह सुखी हो जाता है। उसने धोखे से जो गात कर्म किया है उसे उसने पाप अर्जित किया है। ये पाप कर्म उसके इस जन्म के कृत्यों में जुड़ जाएगा और आगे के जन्मों में संचित कर्म अवश्य ही फल के रूप में उदित होंगे। संचित क्रियामान इस जन्म में अर्जित किए हुए कर्म के कारण उसका पूर्ण जन्म होगा। सियाने बुद्धिमान एवं ज्ञानी ये जानते हैं कि मूर्ख को इसे समझने का क्या प्रयोजन। प्राप्त के अनुसार उसे देह मानव शरीर मिली थी, प्राप्त के कारण उसे किराने का पद मिला था, वह उसका शेष बच जाता है। उस शेष जमा के कारण उसको पुनः आगे जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार अगले जन्म की वह तैयारी कर लेता है। ऐसे करके जन्म मरण की यात्रा के क्रम से कोई कैसे छूट सकता है। कितने पदवीदार स्नातक पदवी प्राप्त करके अच्छे पदों पर आधिकारिक कार्य करते हैं। कितने पदवीधारी स्नातक संसार में घूम घूम कर उपदेश और व्याख्यान देते हैं। कई पदवीधारी जोगी बन जाते हैं, कई पदवीधर दुकान पर बैठकर दुकानदारी करने लगते हैं, कई पदवीधर विद्यालयों में शिक्षक बन जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने में जुट जाते हैं। जोगी, शिक्षक, दुकानदार, व्याख्यानकर्ता, अधिकारी आदि व्यक्तियों ने एक जैसी शिक्षा प्राप्त की है। सभी ने एक समान प्रयत्न शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत किया है। सभी के भिन्न भिन्न व्यवसाय कार्य क्षेत्र हैं, सभी को मेहनत समान, परंतु ऐसा क्यों? ये उनके शारीरिक प्रयत्न का योग नहीं, ये तो उनके भाग्य का फल है। सतगुरु के ऐसे अमृत वचन सुनकर चंदोरकर बोले, चोरी करने से व्यक्ति चोर होता है और ये उसके कर्मों का फल है। इसे केवल शारीरिक प्रयत्न क्यों कहें? क्या हमें इसे उसे कर्मजन्य फल नहीं कह सकते? क्या ये उसका भाग्य नहीं? हे बाबा, आप मुझे ये सब समझाएं। अपने प्रिय भक्त के ऐसे वचन सुनकर श्री साईं बोले, अपने चित्त को स्थिर करो और मेरी बात सुनो। हे कुलभूषण चंदोरकर, तुम अत्यंत सज्जन व्यक्ति हो। तुम भले हो परंतु बोली वाली बातें करने लगते हो। भोलापन त्याग कर मेरे वचनों पर अच्छी तरह से विचार करो। कई लोग वास्तव में चोर होते हैं, वे पकड़े जाने पर भी शीघ्र ही छूट जाते हैं। कारण है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। ऐसे उसके प्रारब्ध के कारण होता है। कोई चोर है और जेल में बंद है, कोई चोर है वह स्वतंत्र पूर्व खुला घूमता है। जहाँ संसार में कर्म के अनुसार फल मिलता है और ऐसे निर्धारित है, परंतु दूसरे को कर्म के अनुसार फल नहीं, ऐसा क्यों? दोनों के एक समान कृत्य हैं। एक कैद भोगता है जबकि दूसरा स्वतंत्र घूमता है। दोनों के समान कृत्य होने पर भी उनका वर्तमान जीवन प्रारब्ध के अधीन है। अपने प्राप्त के कारण चोरी के कर्म से भले ही वह ना पकड़ा जा सके और स्वतंत्र घूमता रहे, परंतु चोरी के पाप कर्म का फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह उसे कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। उसे भोगने के लिए उसे आगे पूर्व जन्म लेने पड़ेंगे। वर्तमान का पाप कर्म भविष्य में पूर्ण जन्म का कारण बनता है। मेरे द्वारा कथित तथ्य
पर तुझे ध्यान देना चाहिए। कर्म के अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध के अनुसार फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। मेरे इस नीतिपूर्ण वचन के प्रति सदा जागृत रहो। आचार के नियमानुसार ही आचरण कार्य करो। सज्जनों की संगति करो। सज्जन लोगों की मंडली में रहो। दुष्ट, दुर्जन और अभक्त की छाया से भी दूर रहो। छाया भी अपने पर न पड़ने दो। अवक्ष भोजन, तामसिक भोजन ना करो। बेकार के झगड़ों व विवादों में ना पड़ो। किसी से झूठे वादे ना करो। कभी किसी से ऊंचे बोल, कठोर शब्द ना बोलो। एक बार किसी को वचन दे दो तो उसे फिर बिना किसी अविश्वास और असंतोष जताए निभाओ। वचनों को ना निभाने से ईश्वर भी दूर चले जाते हैं। काम के संचरण से उत्पन्न शारीरिक इच्छा की पूर्ति केवल अपनी पत्नी या केवल अपने पति के साथ पूर्ण करो। पराई सुंदर स्त्री या पराये सुंदर पुरुष को देखकर मन में विकार यानी गलत इच्छा पैदा ना होने दो। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे की सीमा तक रहकर ही काम की तृप्ति शुद्ध प्रेम भाव से करनी चाहिए। काम की लोलुपता एवं काम की तृप्ति के लिए जत्र तत्र काम भोग करने की वृत्ति रखने वाले लोग कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें मुक्ति मिलना पाना संदिग्ध है। ध्यान दे रहे, ये काम बड़ा बलशाली है। ये कभी तुम्हारे चित्त को स्थिर नहीं होने देता। शेष शत्रुओं में इसका सर्वाधिक प्रभुत्व है। ये छहों में सबसे अलग एवं अग्रगण्य है। काम पर नियंत्रण रखते हुए काम का सेवन करो। काम के गले में विवेक की गंठी लगाम डाल दो। काम को अपनी आज्ञा के अधीन रखो। काम के हाथों में अपने आप को ना जाने दो। इन सत्य वचनों के अनुसार जो कार्य करता है वही ज्ञानी एवं समझदार है। अपने कर्म से जैसे प्रारब्ध तैयार करोगे वैसा फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। अतः इन 6 शत्रुओं की सीमित करो। जितनी जरूरत हो उतना ही इन्हें प्रश्रय दो। लोभ करना है तो ईश्वर के नाम जाप का लोभ करो। क्रोध करना है तो अनीतिपूर्ण कार्यों के प्रति क्रोध करो। आशा और इच्छा की लालसा हो तो मोक्ष की मन में अभिलाषा करो। मोह रखना चाहते हो तो परमार्थ लोक कल्याण के प्रति मोह रखो। घृणा करनी है तो दुष्कृतों दुष्कर्मों से घृणा करो। प्रेम और भक्ति भाव समर्पण करना है तो ईश्वर के प्रति करो। अपने को किसी के हाथों में सौंपना है तो सदाचरण के हाथों में अपने आप को न्यौछावर कर दो। ऐसा करो, परंतु ऐसा करते हुए अहंकार का बाप रंग रंच मात्र भी मन में ना आने दो। सदगुरु की कथा सुनो, चित्त को सदा शुद्ध रखो, ज्ञानियों का सम्मान करो, माता पिता को आदर दो। हजार तीर्थ यात्रा के बराबर है अपनी माँ की देवी के रूप में पूजा करना, अपने पिता की देवता के रूप में आराधना करना। अतः अपने माता पिता के शीश झुकाकर नित्य वंदना करो। अपना जो सहोदर है उसे उसके साथ सदा प्रेम भाव रखो। यदि तुम समर्थ हो तो अपनी बहनों का भी सहयोग करो, उनका मान रखो। पत्नी का हमेशा ख्याल रखो, उसे पूर्ण प्रेम दो एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार रखो। पत्नी के गुलाम बनकर कभी ना रहो। घर परिवार के कार्यों एवं मामलों में हमेशा पत्नी का अनुमोदन स्वीकार करो, उसकी सलाह मानो। अपने पुत्र एवं पुत्र वधू के मामले में दखल ना दो। उनके बीच किसी तरह का झगड़ा मत लगाओ। उनकी एकांतता में कभी अवरोध मत डालो। उन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ने दो। अपने पुत्रों के सामने व्यंग ढंढक ना करो। अपने पुत्रों के साथ मित्रवता व्यवहार रखो। नौकरों के साथ अधिक मित्रता ना करो। अपनी बेटी को मत बेचो। धन या जमीन जायदाद देखकर अपनी बेटी का कन्यादान किसी बूढ़े के हाथों में ना करो। योग्य एवं शिष्ट व्यक्ति की किया गया कन्यादान ही शोभा के योग्य होता है। मैंने तुम्हें ये बताया है कि पुरुष का धर्म क्या है। जैसे शास्त्रों में वर्णित है वैसे मैंने तुम्हें कहा है। नियम की सीमा में चलने पर कोई बाधा नहीं आती, ना विवश होने की कोई स्थिति उत्पन्न होती है। सच्चाई के साथ इन आचरणों का पालन करो। अपने पति की सेवा करना और उसे आदर देना ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा अन्य उसका कोई पति धर्म नहीं। स्त्री के लिए उसका पति उसका देवता है, वही उसका पंडरीराग परमेश्वर राजा है। पति के चरणों में शुद्ध भाव से उसका मन रमा होना चाहिए। यदि उसके आनंद का मूल मंत्र सुखी जीवन की कुंजी है, पति के कोप करने गुस्सा होने पर भी जो स्त्री नर्मता धारण करती है, शांत चित रहती है, पति के दैनिक कार्यों में भी सहयोग करती है, वह स्त्री धन्य है और उसे हमेशा गृह लक्ष्मी मानो। जो स्त्री पति के चित्त को कष्ट दे, उसे दुखी कर दे, जो भांति भांति का आचरण करे, वह स्त्री अधर्मी है। ऐसी स्त्री बातचीत करने के योग्य भी नहीं होती। स्त्रियों को विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। छिछलापन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जानी
चिकनी डगर देखकर नहीं फिसलना चाहिए। किसी भी अन्य पुरुषों के साथ एकांत में बात नहीं करना चाहिए। उसे सदाचरण से दूर हटकर कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। रिश्ते में अपने भाई के साथ भी उसे अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एकांत में कभी भी किसी व पुरुष के साथ अनावश्यक रूप में कोई रुख नहीं जोड़ना चाहिए। स्त्री के तन की शारीरिक बनावट की विचित्र स्थिति है। वह अनिति अनाचार का भक्षण तत्पर से कर सकता है, अतः उसे अपने शरीर के प्रति हमेशा सावधान सतर्क रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने आप की रक्षा सुरक्षा के प्रति सदैव जागरूक रहे। बकरियां भेड़िए का शिकार होती है। बकरी को भेड़िए से बचाते हैं। चारों तरफ कांटों के तार की बार घेराबंदी बनाते हैं ताकि भेड़िया घेराबंदी के अंदर न घुस सके। इस प्रकार के से बकरी की रक्षा की जाती है। बकरी की रक्षा सुरक्षा के समान ही स्त्री के शरीर की रक्षा सुरक्षा का विधान है। बर तो नियम की बार लेकर स्त्री का ही हिफाजत करनी चाहिए। पति की सकाम इच्छा शारीरिक एवं संसारिक को पूरा करने के लिए स्त्री को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसे अपने बच्चों का पालन पोषण एवं विकास कुशलता से करना चाहिए। अपने बच्चों को हमेशा सन्मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिसका उसका जीवन नैतिक दृष्टि से उन्नत हो। अपने बच्चों को धर्म नीति सदाचार सद्व्यवहार विषय कथाएं बतानी एवं सुनानी चाहिए। सास ससुर देवर जेठ आदि के साथ तनिक भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। जहां तक कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ उसे प्रेम भाव रखना चाहिए। सबके साथ मन में सौहार्द के भाव रखना चाहिए। स्त्री को अपने गुणों का प्रकाश चारों ओर फैलाना चाहिए। उसे सभी के साथ हमेशा अच्छा रखना चाहिए। उसे पति की आज्ञा के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना चाहिए। उसे धार्मिक व्रतों को स्वीकार कर उनका पालन करना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों के हित में यह साधारण नीति नियम है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। इन सत्य वचनों का जो नियम पूर्वक पालन करेगा उसकी बुद्धि स्थिति संसारिक जन्म मरण के चक्र का बंधन छिन्न होगी। आगे श्री साईं ने चंद्रोरकर से कहा, अब मैं तुम्हें बुद्ध स्थित भव भव का बंधन के लक्षण बताता हूँ, मुझे सुनो। तुम्हें फायदा होगा। मन में एकाग्र करके ध्यान दो। जो धर्म अधर्म को नहीं जानता, ईश्वर कौन है और ईश्वर की क्या क्या शक्ति है उसे नहीं पहचान पाता, जिसके मन में शुद्ध और अच्छी भावनाएं नहीं है, वह जन्म मरण के चक्र बांधता है। जो कपट कार्य करता है, जो कटु वचन बोलता है, जो पाप कर्म में संलग्न है, वह भव भव का बंधन बांधता है। साधु संत सज्जनों को जो मान सम्मान नहीं करता, जो सदा छल प्रपंच के साथ संसारिक कर्मों में रत रहता है, वह संसारिक बंधनों में बंधता है। जिसके हृदय में दान धर्म दया आदि की भावना नहीं है, जो व्यर्थ के तर्क वितर्क में विदंडवाद करे, वह निश्चित ही भव के बंधन में बंधता है। उत्तम शिष्यों चंदोरकर इसे अच्छी तरह से समझ लो। जो दूसरों के से धन राशि लेकर उसे डुबो दे, जानी वापस ना लौटाए, जो दूसरों से धन राशि लेकर अपनी धन राशि बढ़ाने के लिए उसे रोक कर रखे, जो अपनी प्रशंसा जत्र तत्र करता रहे, जो साधु सज्जनों को निंदा करे, वह भव भय के बंधन बांधता है। जो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए साधु संतों के विषय से निंदापूर्ण वचन अगले कहे और स्वयं को पूज्य एवं वरिष्ठ संत बताए, इस तरह के अनितिपूर्ण कृत्य करने वाले व्यक्ति अपने भव भय के बंधन बांधता है। जो परमार्थ करे उसमें भी प्रपंच शामिल हो, जो पुरुषार्थ करे उसे भी प्रपंच शामिल हो, जिसका चित्त रात दिन प्रपंच में ही लीन हो, उस व्यक्ति भव भव के बंधन बांधता है। जो अपने मित्र को धोखा दे, उसका द्रोह करे, जो गुरु के साथ बैर विरोध रखे, जो वेदों और शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा विश्वास न रखे, वह अपना नाश करता है और भव भव के बंधनों में बंधता है। जो व्यक्ति अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ता है, ग्रंथों का पाठ करता है, परंतु जिसका अंतर्मन ही शुद्ध नहीं है, वह भव भव के बंधन बांधता है। जो भव भव के बंधन बांधता है उसे हजारों वर्षों तक सदगति प्राप्त नहीं होती। वह ऐसी निमन जोनियों में चला जाता है जहां उसे किसी संत की पावन वाणी भी दुर्लभ है। वह ऐसे जमलोक अर्थलोक में चला जाता है जहां उसे अनंत यातना एवं कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे नाना, अब मैं तुम्हें मुमुक्षु के लक्षण बताऊंगा। जाने जिसे ईश्वर से मिलने और मोक्ष पाने की इच्छा हो, उसकी प्रकृति और स्वभाव के बारे में जानकारी दूंगा। तुम मेरे कथन पर ध्यान दो, उसे विश्वास एवं सद्भाव से सुनो। जो बद स्थिति के कांटों का अनुभव कर चुका हो, जानी जो संसार के जन्म मरण के चक्र एवं जीवन
में अगाध व्यर्थ का स्वाद चख चुका हो, जो सत्य और असत्य का अंतर जान गया हो, जानी जिसे ये ज्ञान हो गया है कि ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, जिसके मन में सत्य के से भेंट करने की इच्छा जग गई हो, उसे मुमुक्षु जानो। जिसके मन में सज्जनों का संग करने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो, जिसे ये चमक धमक वाला संसार झूठा मिथ्या व सराहीन जानना पड़ता है, और जगत के माया का प्रपंच देखकर जिसका मन उब गया हो, उसे मुमुक्षु जानो। जो प्राप्त के अनुसार प्राप्त इस शरीर को प्रसन्नता से स्वीकार करता है, उसमें संतुष्ट रहता है, उसे मुमुक्षु मानो। जिसे पाप कर्म में प्रवृत्ति होने से पहले डर लगने लगता है, जो असत्य वचन बोलने से पहले ही हिचकिचाने लगता है, उसे मुमुक्षु मानो। पूर्व में किए हुए पाप कर्मों के प्रति जिसे पश्चाताप हो, उसके प्रति सच्चे मन से उसके हृदय में गलीन के भाव उत्पन्न हो। अतीत में चाहे वह नीच एवं पतिति ही क्यों ना रहा हो, किंतु अब उसे मुमुक्षु जानो। जो एक क्षण भी सत्संग से दूर होना नहीं चाहता, जिसकी जिसकी जीव निरंतर श्री हरि के नाम जप कर स्वादन करना चाहती है, उसे साधक मानो। जो संसारिक विषयों एवं शारीरिक विषयों को विष के समान अनर्थकारी मानता हो और अध्यात्म विद्या के प्रतिदिन साधना करता हो, इस दिशा में प्रयत्नशील व्यक्ति साधक है। जो एकांत स्थान ग्रहण कर ले, वहां धुनी रमाकर ईश्वर का ध्यान धर ले, ऐसा करने वाले को साधक के पद पर आसीन मानो। जो हरि की लीला के गुण अनुवाद से हृदय में आनंद महसूस करे, उसके कंठ भक्ति भाव से सरोवर हो जाए, तो उसे साधक मानो। जो लोक की कोई चिंता ना करता हो, जाने जिसे संसारिक कार्यों की कोई परवाह ना हो, जो हमेशा संत एवं सदगुरु की सेवा करता हो, जिसका चित्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हो, जो अपने हृदय को यत्र तत्र भटकने ना दे, उसे साधक मानो। जो निंदा स्तुति मान सम्मान जश अपजश को समान भाव से सहजता से स्वीकार करता है, जो जन जन के हृदय में आत्मा में जनार्दन परमेश्वर को देखता हो, उसे सिद्ध जानो। जो शेष शास्त्रों काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर के विचार से तिल भर भी प्रभावित ना हो, तो आचारों को संकल्प के साथ निभाता हो, उसे सिद्ध जानो। जिसके मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प पैदा ना होते हो, जो मैं और तू अपने और पराये की भावना से मुक्त हो, उसे सिद्ध जानो। जो अपने देह की चिंता नहीं करता, जो अपने को देह नहीं ब्रह्म समझता है, जिसका चित्त सुख दुख के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसे सिद्ध जानो। ईश्वर हर जगह है, उसका सतत भास है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह ना हो, किंतु माया के प्रभाव के कारण उसके जाल में आवृत हो जाने के कारण हमारी दर्शन शक्ति छिन्न और भ्रमित हो जाती है, और हम ईश्वर को जान ही नहीं पाते, देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। मैं तुम माधवराव महालसापति काशीनाथ अड़क्कर हरपंत साठे काका तात्या गणेश वैद बैनू बागचंद्र आदि सारे भक्त वैसे ही हैं जैसे मारुति और पंडरीनाथ। इन सभी में ईश्वर का ही अंश है। किसी से कभी भी द्वेष ना करो, सभी का हृदय ईश्वर का निवास स्थल है, सभी के हृदय में ईश्वर का वास है, इस बात को कभी ना भूलो। ऐसी समझ आने के बाद अपने आप तुम्हारे अंदर निर्भीकता की भावना का उदय होगा, फिर तुम सभी को समभाव से देखोगे, शत्रु भी तुम्हें मित्रता दिखाई देगा पड़ेगा। ऐसी भावना को धीरे धीरे साधो, इसका निरंतर विकास करो। मनुष्य का चित्त चंचल होता है, उसे स्थिर एवं शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार एक मक्खी घूमती रहती है, कभी जहां तो कभी वहां जाकर बैठती है, परंतु अग्नि का ताप महसूस करते ही वहां से वापस विपरीत दिशा में तेजी से भागती है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन संसारिक रंगीनियां देखकर भटकता है, कभी ईश्वर तो कभी उधर जाकर रम जाता है, परंतु ब्रह्म का आवास पाते ही वह भ्रम से दूर भागने लगता है। इधर उधर आकृष्ट होने वाले मन को जब तक ईश्वर की ओर न खींचा जाए, तब तक जन्म मरण की यात्रा चलती रहेगी। हे नाना, तब तक भव भव का बंधन समाप्त नहीं होगा। इस समाप्त करने के लिए हमें इसी मानव जन्म में प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मानव जोनि की सबसे अधिक उपयुक्त है। आगे ऐसे सोपसद द्वारा मिले या ना मिले कहना कठिन है। मन को स्थिर करो। मूर्ति की पूजा करते समय जिस प्रकार चित्त को स्थिर करते हो, वैसे ही चंचल मन को स्थिर करो। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर विराजमान है, वह कहीं अन्यत्र नहीं। मन स्थिर कर उसकी आराधना करो, इससे मन एकाग्र होगा, और मन की एकाग्रता के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। मानसिक स्थिरता के बिना वह बंधन से मुक्त होना संभव नहीं। व्यक्ति को आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन मनन एवं अनुशीलना करना चाहिए, उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सभी विद्याओं में आत्म विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आत्म विद्या देवताओं में ब्राह्मण के समान है और पर्वतों में सुमेरु के जैसा है। जो इसे अपने हृदय में अंकित कर लेता है, मुक्ति स्वयं उसके पास चलकर आती है और ईश्वर को भी उसके सामने झुकना पड़ता है।
अध्यात्म विद्या की पायदानों पर आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है, किंतु हे नाना, मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलने का एक अन्य सरल तरीका बताता हूँ। तुम मारुति, हरिपंत, बैर काका, तात्या आदि भक्तों को इस आसान तरीके का अनुसरण करना चाहिए ताकि मोक्ष की दिशा में प्रयाण हो। प्रतिदिन सिद्ध पुरुषों के दर्शन करो, उनकी नीति मार्गदर्शन के अनुसार चलो, वे तुम्हें जागरूक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे तुम पुण्य प्राप्त करोगे। जीवन की सांस डलने के समय तुम्हारा अंतकरण शुद्ध रहेगा। जीवन के अंतिम समय में किसी प्रकार की कोई इच्छा ना रखो। मन को एकाग्र कर ईश्वर का ध्यान करो और मन को प्रभु चरणों में लीन कर दो। जो तुम्हारे आराध्य देव हो उनका सच्चे मन से ध्यान धरो। ध्यान की अवस्था में जीवन का अंत होगा तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में ही जिस प्रकार से बाधे गांव के बन्नू ने मोक्ष की प्राप्ति की है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान के द्वारा अड़कर और बेनू भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। श्री साईं के नीतिपूर्ण वचन सुनकर चंदोरकर ने दोनों हाथ जोड़े, श्री चरणों में सर रखा और सद्भाव पूर्वक बोले, हे परम ब्रह्म मूर्ति, हे गुण गंभीरा, हे महासिद्ध जोगीराज, हे करुणाकर, आप ही माँ बाप हैं, आप परम उद्धार हैं, आप ही भव सागर से पार उतारने वाले हैं। हम सब अज्ञानी जन हैं, आप हमें संसार सागर के तट से हाथ पकड़कर सन्मार्ग की ओर ले चले। अपने आपने आज दिव्य ज्ञान का जो प्रकाश दिया है, ये आगे भी दें। आप हम पर ऐसी ही कृपा सदा बनाए रखें। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 2 संपूर्ण हुआ। बाबा सबकी भली करें।